Welcome to BCEP Academy online classes. Students, today in this video we will study about bryophytes. इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्रिप्टोगैम्स के कैटेगरी में एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं। थैलोफाइटा में प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स। अब थैलोफाइटा के बाद की जो कैटेगरी है वह है क्या, ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के बाद की जो कैटेगरी होगी वो होगा क्या, टेरिडोफाइटा। तो दीज आर कम्स इनटू द क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स मीन्स ए प्लांट बॉडी विच डज नॉट कंटेन फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स, जिसमें न फ्लावर पाए जाते हैं, न फ्रूट बनते हैं, न सीड्स बनते हैं। तो ये सब आते हैं किसमें, क्रिप्टोगैम्स में। और क्रिप्टोगैम्स की एक कैटेगरी थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं। अब उसके जस्ट बाद है ब्रायोफाइटा। तो इसमें हमें यह जानना होगा व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायन वर्ड से है, ग्रीक वर्ड है डिवीजन ब्रायोफाइटा। इसका मतलब ही होता है मॉस, MOSS, मॉस। और फाइटान मीन्स होता है क्या, प्लांट्स, यानी मॉस लाइक स्ट्रक्चर्स। ये तो थैलोफाइटा में है ही, और क्रिप्टोगैम्स में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ही। प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स बट रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स आर फाउंड। ये शुरू में ही हम एक्सप्लेन करके बताए थे ब्रायोफाइटा में। तो दीज इंक्लूड द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव एंड लैंड्स प्लांट. इट ऑक्यूपाई ए पोजीशन इंटरमीडिएट बिटवीन द एल्गी एंड टेरिडोफाइटा. जनरली इनका जो फीचर्स है वह एल्गी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच का इनका फीचर्स होता है। इसमें आते हैं हार्नवर्ट जैसे हो गया, लीबरवर्ट हो गया, मॉसेस हो गया। मॉस जैसे कॉर्पेट, ग्रीन कॉर्पेट रेनी सीजन में तो ऑलरेडी किसी मॉइस्टेंट जो प्लेसेस हैं, वॉल्स हैं, उस पर हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन कॉर्पेट के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दूर से देखेंगे तो पूरा ग्रीन दिखाई देगा। तो दीज आर ए टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स। मॉसेज आते हैं इसमें, मॉसेज के यहाँ पर हॉर्नवर्ट है। अब उसी के बेस पे इसका नेम भी है, हॉर्न लाइक, जैसे एंथोसिरास इसमें आता है, हॉर्न के जैसे इसका स्ट्रक्चर्स होता है। लीबरवर्ट है, लीबर के जैसे शेप होता है, इसलिए इसका नेम पड़ गया क्या, लीबरवर्ट। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो दीज आर द ब्रायोफाइट्स. अब आते हैं हैबिटेट्स. हैबिटेट मीन्स क्या, लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट एंड साइडी प्लेस. इनका मेन जो प्लेसेस है मॉइस्ट एंड साइडी प्लेसेस. द प्लांट ग्रो डेंसली टुगेदर एंड फॉर द ग्रीन कॉर्पेट. अभी जस्ट बताएं, ग्रीन कॉर्पेट के जैसे दिखाई देता है। और मैट्स ऑन द डैम सॉइल, रॉक के ऊपर देख सकते हैं, वॉल्स के ऊपर। रेनी सीजन में तो ज़्यादातर दिखाई देते हैं, मॉइस्चर भी ज़्यादा रहता है. बार्क्स ऑफ द ट्री, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पर जो है उनके बार्क पर भी एक ग्रीन कॉर्पेट के जैसे दिखाई देते हैं. एंड ऑन डिकेइंग लॉक्स इन फॉरेस्ट स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ब्रायोफाइट्स आर द फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल प्लांट बट रिक्वायर प्रेजेंस. एक्चुअल में यह टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, मॉइस्ट एंड प्लेस पे पाए जाते हैं, बट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायर्ड होती है. सो इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. So bryophyte is known as the amphibians of plant kingdom. Why these are called amphibians of the plant kingdom? Because to complete its life cycle it is required to water. अब आते हैं सम ब्रायोफाइट्स. अभी हैबिटेट ही बता रहे हैं, लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कहाँ पर ये पाए जाते हैं. सम ब्रायोफाइट्स ग्रो इन द डाइवर्स हैबिटेट में भी, कुछ एक्वेटिक हैबिटेट में जो ग्रो करते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं. दे आर कॉल्ड रिक्सिया. रिक्सिया फ्लुएंटेसिस पूरा नेम है. एपीफाइट्स का मतलब होता है कि प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट. एक प्लांट के ऊपर, जैसे ट्री बार्क के ऊपर जो ग्रो करते हैं एपीफाइट्स के फॉर्म में. इसका एक एग्जाम्पल है डेंड्रोसिरास. एक्वेटिक फॉर्म का एग्जाम्पल है रिक्सिया. एपीफाइट्स का एग्जाम्पल है डेंड्रोसिरास. सेप्रोफाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं एम्फाइला. एम्फाइला का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. ड्राई हैबिटेट्स का भी इस तरह से एग्जाम्पल दिसे. एपीफाइट्स का मतलब होता है क्या, किसी दूसरे प्लांट का दिया ना कि एपीफाइटिक प्लांट्स ग्रो वेल इन हाई ह्यूमिडिटी लेवल. तो और ड्राई हैबिटेट्स वाले भी पाए जाते हैं. तो दीज आर द हैबिटेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. अब आते हैं लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में 2 फेज में कंप्लीट होती है. द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ द 2 डिस्टिंक्ट फेजेस. गैमेटोफिटिक फेज समझ सकते हैं, गैमेट जिसमें बनते हैं, एंड स्पोरोफिटिक फेज का मतलब जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो 2 फेजेस कम्स टू वन आफ्टर अनदर in alternating manner and both are morphologically
डिस्टिंक्ट, और दोनों जो फेजेज होता है वो मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है। जो प्लांट का स्पेसिफिक फीचर है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इसमें भी पाया जाता है। यहाँ पर समझ सकते गैमेटोफाइट्स है, गैमिट बनेगा, एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया उसका मेल एंड फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडिया के इनसाइड एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं। आर्चिगोनिया यहाँ पर एक सेल होती है, इसके थ्रू फ्यूज करते हैं, फिर स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट्स में यहाँ पर ऊपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, गैमिटेंजिया कह सकते हैं, स्पोरेंजिया कह सकते हैं, स्पोरेंजियम। इसके इनसाइड जो है स्पोर्स बनते हैं, स्पोर इसमें से लिब्रेट होते हैं, फिर जर्मेट करके प्रोटीनीमा बनाते हैं। प्रोटीनीमा से फिर जो है यह कैप्सूल के फार्म या प्रोटीनीमा से फिर वह डेवलप करके एक न्यू स्ट्रक्चर में आ जाता है, न्यू ब्रायोफाइट्स के फार्म में आता है। यानी गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। तो एक बार फिर से आ गया इस पर गैमेटोफिटिक फेज में। अब यहाँ से फिर से थैलस बनाएगा, थैलस ग्रो करेगा, फिर गैमेटोफिटिक हो गया, फिर यह कंप्लीट करेगा लाइफ साइकिल, फिर स्पोरोफिटिक आ गया, स्पोरोफिटिक से फिर यानी अल्टरनेट करता है अपने लाइफ साइकिल में। इट्स लाइफ साइकिल। अब आते हैं साइज एंड फॉर्म। साइज एंड फॉर्म में द प्लांट आर द स्मॉल रेंज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू, जैसे एक इसका एक एग्जाम्पल है जूफिस, एंड द टॉलेस्ट स्पेसीज में रीच टू अप टू द 70 सेंटीमीटर इन लेंथ। द गैमेटोफाइट्स आर आइदर थाइलॉइड और लीफी शूट्स हैविंग स्टीम लाइक सेंट्रल एक्सिस एंड लीफ लाइक अपेंडेजेज। ऐसे कैलिप्टरा, कैप्सूल, स्पोरोफाइट्स एंड यह गैमेटोफाइट्स है, और इसी में स्पोर निकल गया, स्पोरेंजिया जिसमें आ गई, तो इसे क्या कहेंगे स्पोरोफाइट। यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक ही प्लांट में पाया जाता है और वो अल्टरनेट भी करता है। रूट्स जो कम्प्लीटली इसमें एब्सेंट होता है, पहले बताएं ब्रायोफाइटा में रूट्स एब्सेंट होते हैं। रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड राइजोइड्स। द वैस्कुलर टिश्यू इसमें पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता। एंड आर कम्प्लीटली एब्सेंट एंड द वाटर एंड फूड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल अपने आप जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम नहीं पाया जाता। यह गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक ही में है, और दोनों ही जो है इसके लाइफ साइकिल में अल्टरनेट करते हैं। यहाँ पे इसका देखो मेन एक्सिस है, राइजोइड्स है जो अटैच करता है सबस्ट्रेटम से, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, लीव्स से ट्रू लीव्स तो है नहीं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है, सीटा है, कैप्सूल के अंदर क्या है स्पोर्स होते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, जो हम पढ़े हैं एल्गी में भी। एडवेंटिटियस ब्रांचेस के थ्रू भी होता है और गेमी के थ्रू होता है। गेमा का फॉर्म होता है मार्केंशिया में, जो इसकी एक स्पेसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटीनीमा। प्रोटीनीमा डेवलप करके क्या बनाता है, थाइलस बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वो गैमस टाइप का, चूँकि मेल गैमेट भी बनते हैं, फीमेल गैमेट भी बनते हैं, दोनों फ्यूज भी करते हैं। वो गैमस टाइप का होता है, इसको बता चुके हैं ऑलरेडी। वो गैमस एंड ईसोगैमस क्या होते हैं। गैमेट्स आर द स्मॉल एंथ्रोजॉइड्स एंड फीमेल गैमेट्स आर लार्ज एंड नॉन मोटाइल एक्स। सेक्स ऑर्गन्स जो इसमें होते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया होते हैं। इससे देख सकते हैं आर्चिगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसके इनसाइड एक सेल है, यह मेच्योर स्पोरोफाइटिक फेज है। फिर यहाँ पर आर्चिगोनिया और यहाँ पर क्या एंथ्रीडिया। यह थाइलस का स्ट्रक्चर है, एक लीवर वर्ट है यह मार्केंशिया का। मार्केंशिया रिक्शिया इसके मेन एग्जाम्पल में आते हैं। और राइजोइड से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसी के ऊपर डेवलप करता है क्या एंथ्रीडिया। यहाँ पर क्या दिया है, गेमा कप है जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फीमेल गैमेटोफाइट है, आर्चिगोनियल हेड होती है। आर्चिगोनिया इसका फीमेल पार्ट होता है और एंथ्रीडिया इसका मेल पार्ट होता है। तो आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया आर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स। मेल गैमेट लिबरेटेड फ्रॉम द एंथ्रीडिया एंड स्विम टू ए फिल्म ऑफ वाटर। अभी जस्ट बताएं वाटर इज रिक्वायर्ड होती है। मेल गैमेट जब लिबरेट होते हैं एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स के फॉर्म में, और वह अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द आर्चिगोनिया और फिर फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद से डिप्लॉयड फर्टिलाइज एक्स डिवाइड्स एंड डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइटिक प्लांट्स बॉडी कॉल्ड स्पोरोगोनियम। इनसाइड द स्पोरोगोनियम हैप्लॉयड स्पोर्स आर फॉर्म व्हेन दे आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोरेंजिया। जब स्पोरेंजिया से बाहर आते हैं, ठीक है, दे जर्मिनेट इनटू प्रोड्यूस ए गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आइदर डायरेक्टली और थ्रू द फिलामेंटस स्टेज विच इज कॉल्ड प्रोटीनीमा। अब प्रोटीनीमा बनेगा, प्रोटीनीमा डेवलप करके थाइलस बनाएगा। यहाँ से हमें इसको समझ सकते हैं, या तो प्लांट बॉडी है
यहाँ पर कैप्सूल है जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है, इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स यहाँ से लिबरेट होते हुए दिखाया गया है, बाहर निकलते हैं। अब वो जर्मेट करते हैं, जर्मेटिंग स्पोर्स यहाँ पे दिया है, जर्मेटिंग स्पोर्स जब जर्मेट करते हैं तो फिर यंग लीफली, अब यहाँ तक का स्टेज स्पोरोफाइटिक का है, और फिर यहाँ पर प्रोटीनीमा बनाएंगे, और प्रोटीनीमा से फिर यह डेवलप करके यह थाइलस के फॉर्म में आ जाएगा पूरी तरह से। अब इस पर यह गैमेटोफाइट्स बनेंगे। गैमेटोफाइट का मतलब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, फिर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया यहाँ पर एंथ्रोजॉइड से ऐसे रिलीज हुए हैं, लिबरेट हुए हैं, और यहाँ पर वेंट्रल कैनाल सेल होती है एक, मीन्स यह फीमेल पार्ट है आर्चिगोनिया, यह इसका नेक होता है, इसके थ्रू यह एंथ्रोजॉइड्स एंट्री करते हैं, यहाँ पर आकर के फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद से फिर यह क्या एक जाइगोट का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फिर फर्दर वो डेवलप करके प्रोटीनीमा के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब फिर वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट जो है देखो यहाँ पर फिर से कन्वर्ट हो गया, फिर से आ गया क्या थाइलस के फॉर्म में। तो यह इसका क्या है लाइफ साइकिल है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव एनी डाउट्स, you can contact me on Google Classroom. Thanks.